ऐसे धर्मगुरु और शंकराचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र ही नहीं अपितु विश्व गुरु भी बनाकर छोड़ेंगे। सत साहिब, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी की। आप जरा इनकी ये वाणी सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं। आपका एक और बयान है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही हमारी है। जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसीलिए वो सब जगह लागू है। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। अब ये महाराज जी कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुस्मृति लागू है और मनुस्मृति संपूर्ण विश्व का संविधान है। महाराज जी, आपको तो यही पता नहीं है कि परमात्मा का विधान और संविधान क्या है। चलो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। मनुस्मृति मनु द्वारा रची गई है, मनु द्वारा बताई गई है, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े थे, तो वेद पहले आए या मनुस्मृति पहले आई? महाराज जी, परमात्मा का ज्ञान जो है वो वेदों में है, और जो भी शास्त्रों का, पुराणों का और उपनिषदों का और अन्य रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, जो इन सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो जो वेदों से मेल खाता है, वही परमात्मा का विधान है। जबकि परमात्मा भी कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदों माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो भेद जानते नहीं। चारों वेदों में परमात्मा का भेद जरूर है, लेकिन परमात्मा को पाने की विधि पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में है। और सूक्ष्म वेद की जानकारी भी आपको चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से आपको उनके प्रवचनों में मिल जाएगी। और फिर ये महाराज कहता है कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है। ब्राह्मण का काम केवल ब्राह्मण करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा, क्षत्रियों का काम क्षत्रिय करेंगे, वैश्यों का काम वैश्य करेंगे। जबकि ब्राह्मणों ने सारे काम पे कब्जा कर लिया है। इस हिसाब से तो वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय कहीं के भी नहीं रहे। ब्राह्मण सबके काम कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण का काम कोई अन्य नहीं कर सकता है, तो सारे काम ब्राह्मण ही क्यों नहीं कर लेते? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की आपने नाम ले लिया, मैं ले लेता हूं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया। वो बार बार कहते रहे कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। मनुस्मृति को भारतीय संविधान से ऊपर बता दिया। तो जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि कुछ भी न बनने का संकल्प ले लेना चाहिए। वही तो क्षात्र धर्म है। हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। अपनी सब दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अपनी सब फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, अपनी खेती बाड़ी किसानों को दे देनी चाहिए। भैया तो कृषि कर्म जो है ये तो वैश्यों का है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन जैसे पाखंडी ब्राह्मणों ने न केवल जाति और धर्म के नाम पर देश और दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, मानवता को बांटा है, बल्कि इस महाराज ने तो हद ही कर दी। ब्राह्मण की भी कैटेगरी बना दी कि कितने प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, फलाने ब्राह्मण होते हैं। सुनिए जरा। 10 प्रकार के कौन कौन से ब्राह्मण होते हैं। देश भेद से 10 प्रकार उनके गिने गए। कर्नाटक के ब्राह्मण, तेलंग ब्राह्मण, द्रविड़ तमिलनाडु के ब्राह्मण, महाराष्ट्र के और गुजरात के। जो सारस्वत हैं ये पंजाब, अनिकुब्ज जो है वो उत्तर प्रदेश के, और ब्राह्मण जो है राजस्थान का कुछ प्रदेश लेकर के उधर बचते हैं, उत्कल माने उड़ीसा के और मैथिल माने मिथिला के। कर्म भेद से भी 10 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए। देव जैसा जिसका स्वभाव है वो देव ब्राह्मण, मुनि जैसा जिसका स्वभाव है वो मुनि ब्राह्मण, द्विज जैसा जिसका स्वभाव है वो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय वत व्यवहार करता है वो राज ब्राह्मण, जो वैश्यों जैसी प्रवृत्ति में निरत रहता है वह वैश्य ब्राह्मण, जो शूद्र कर्म में लगा हुआ है वो शूद्र ब्राह्मण, धूर्त व्यवहार करता है वो विडाल ब्राह्मण, खान पान आदि का विचार किए बिना जैसा मिलता है वैसे ही खाता है पशु ब्राह्मण, उससे भी नीचे गिरा हुआ है वो म्लेच्छ ब्राह्मण, सबसे पतित जो है वो चांडाल ब्राह्मण। तो वेद की दृष्टि क्या है? अरे हमारे वेद में तो कहा एकत्वम अनुपश्यत यस्तु सर्वाणि भूतानि, ईशोपनिषद और ऋग्वेद यजुर्वेद का 40वां अध्याय। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। सब में एक आत्मा। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि। सब में एक ब्रह्म का वास है। वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, गीता के 18 अध्याय, चारों वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, सब शास्त्र एक ही करें। सब में एक ब्रह्म है। ये द्वैत कहां से आ गया? ये भेद कहां से आ गया? ऊंच नीच कहां से आ गया? सबको बनाने वाला एक ईश्वर, सबको चलाने वाला एक ईश्वर, सबको अंत में अपने भीतर समाने वाला ईश्वर। यतो आयमाने भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिसम विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व। 2 वेद के ज्ञाता को द्विवेदी कहते हैं।
3 वेद के ज्ञाता को त्रिवेदी या त्रिपाठी कहते हैं, 4 वेद के ज्ञाता को चतुर्वेदी कहते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों को शास्त्री कहते हैं। तो महाराज जी आज तो सर्व समाज शिक्षित है, कोई किसी भी वर्ण का हो वो वेद पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं और परमात्म ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि कई ब्राह्मण समाज के कई लोग वंचित है और जबकि अन्य वर्णों के जो लोग हैं वो शास्त्रों के ज्ञाता बन चुके हैं, वो शास्त्रों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज तो वर्ण व्यवस्था की कोई जरूरत है ही नहीं। और मनुस्मृति तो बहुत बाद की बात है, हमको तो उससे पहले वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वेद ब्रह्मदत्त ज्ञान है, वेद प्रभु दत्त ज्ञान है और गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। इसलिए जो शास्त्रों का ज्ञान वेदों और गीता से मेल खाता है हमें वो स्वीकार्य है और अन्य ज्ञान स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। फिर ये शंकराचार्य कहता है कि कथा करने का जो सबको जो सुनाने का अधिकार है वो भी केवल ब्राह्मण को ही है। तो महाराज जी त्रेता युग में राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग ने 7वें दिन डसना था और पूरे पृथ्वी से वेद व्यास जैसे महर्षियों को, ऋषि मुनियों, साधु संतों को बुलाया गया, कथावाचकों को बुलाया गया, तो सबने कथा करने से क्यों इनकार कर दिया कि हम अधिकारी नहीं है? क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। स्वर्ग से सुखदेव जी को बुलाया गया विमान में और तब वो 7 दिन कथा करके चले गए। पृथ्वी पर क्यों नहीं कोई भी अधिकारी संत मिला? तो आपको और ब्राह्मणों को कथा करने का लाइसेंस किसने दे रखा है? क्या प्रमाण है? वास्तविक जो ब्राह्मण है ना उसको खाने का सुख है, ना उसको पहनने का सुख है, ना उसको घर परिवार का सुख है। क्यों? क्योंकि दिन रात उसको विद्या की सेवा में लगे रहना है। सवेरे से लेकर अध्ययन करना, अध्यापन करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, बस। ये कहता है कि वास्तविक ब्राह्मण को ना खाने का सुख है, ना पहनने का सुख है, वो जो है 24 घंटे ज्ञान अर्जन करने में लगा रहता है। अरे महाराज जी, कितने ही वर्णों के कितने ही लोग ऐसे दिखा दूं जिनको सुख है ही नहीं, जो बिल्कुल देश के लिए, और जो आर्मी में या फौज में जो 24 घंटे देश की रक्षा कर रहे हैं दिन रात जो है, और सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, वो क्या सुखी है? कितने वर्णों के लोग, जो खेत में किसान है, क्या वो सुखी है? जो आपको अन्न और हमको अन्न देता है, जो हमारा पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, क्या वो सुखी है? कितने ही सरकारी कर्मचारी जो दिन रात अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। ये बात अलग है कि कई वर्णों में कई लोग सुखी है, जैसे कि ब्राह्मण भी कुछ ऐसे हैं जो ऐश कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, और कोई पुजारी बन बैठा है, कोई जो है दान दक्षिणा के नाम पे लोगों को लूट रहा है। ऐसे हर वर्ण में है, लेकिन ऐसे भी हर वर्ण में लोग हैं जिनको सुख नहीं है। ये आप केवल ब्राह्मण की बात नहीं कर सकते। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है और उसको वो किसी प्रकार खर्चो खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सत साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। की बात करूं तो ब्राह्मणों की, ये लोगों ने तो इतना ज्यादा कर रखा, हमारे समाज को गलत दिशा दी है। देवी महापुराण में भी बताया गया है, राजन उन प्राचीन युगों में, मतलब जो पहले के युग के सतयुग त्रेता द्वापर, उनमें जो राक्षस समझे जाते थे वो आज कलयुग के ब्राह्मण हैं।
सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस कहे जाते थे, वो कलयुग के ब्राह्मण है। एक बार दिखाए तो कदे ब्राह्मण भी दिख गया। ये देखिए देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये आपके समक्ष है। संस्कृत देवी भागवत छठा स्कंद और 414 पृष्ठ पे ये वही। यहाँ क्या बताया है कि धर्म की यही सतीथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो 4 वर्ण हमारे यहाँ बताए गए हैं, उन 4 वर्णों में जो कुंभकार है वो शूद्र वर्ण में आता है। कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति धर्म के नाम पर लड़ मरो मत कोई, जाति नहीं जगदीश की तो औरों की क्या होई। सब एक मालिक की संतान है, कोई जाति धर्म के नाम पर लड़ना नहीं है किसी को, सबको मिलजुल कर रहना है, एक मालिक है सबका। ये बात अलग है कि सबने अलग अलग इष्ट बना रखे हैं, ये काल के प्रेरणा के अनुसार जो है, ये काल चाहता है कि परमात्मा तक हम ना पहुंच पाए। तो आज आपकी वो सतिथि होगी। इस काल ने कहा था सतयुग में वसंत हुए थे परमात्मा से, जो प्रथम बार मालिक आए थे सतयुग में, तो उसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथा युग कलयुग आओ, जब आप कितने ही प्राणी ले जाइए, ये मुझ पर रहम कर दो। तो ऐसा परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था। चलो भाई, ऐसा मैंने मान लिया। अब इसने यहाँ आकर कलयुग में किस प्रकार के धर्म बना दिए, कितने हमको बांट डाला और कितने नकली पंथ चला दिए। इस दास के आने से पहले सब ने कति डंडोरा पीट दिया, सबको घेर के बैठ गए। अब काल ने कहा था कि जब तुम अपना हंस भेजोगे, संत भेजोगे, अपना अंश भेजोगे, अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे, जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताता हूँ, पहले ये देखो। मैं बिहार के सारण जिले का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं भूमिहार हूँ, तो मैं कौन से वर्ण से आता हूँ? 4 वर्णों की उत्पत्ति भगवान ने गीता में बताई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुणों को और कर्मों को देख करके विभाजन करके मैंने 4 वर्ण बना दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण। प्रत्येक वर्ण के जो लोग हैं उनके मन में एक बात है कि मैं ये हूँ। तो परंपरा के जो जानने वाले हैं आपके बुजुर्ग, वो बताएंगे कि आप किस वर्ण में आते हो। जितने भी लोग हैं अपने सनातन धर्म के, उनको सबको पता है कि मैं किस वर्ण में आता हूँ। इसका निर्णय आपके जो बुजुर्ग हैं वही बता सकते हैं, उनके मन में अभिमान क्या है कि मैं क्या हूँ। तो जिस तरह का अभिमान लेकर के आपकी परंपरा चलती चली आ रही है, आप उसी वर्ण में अपने आप को मान करके तदनुसार का धर्म स्वीकार करते हुए व्यवहार करें तो उत्तम हो। ये है श्रीमद् भगवद गीता। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोयंत का इसके अनुवादक है। और इसके अध्याय 4 के श्लोक 13 में क्या लिखा है? चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। वैसे तो यहाँ परमेश्वर शब्द है नहीं, लेकिन यहाँ कहा है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति गुण और कर्मों के अनुसार हुई है। गुण और अब आप बताइए, क्या गीता में ये लिखा है कि जन्म से कोई किसी का वर्ण सिद्ध होता है? गुण और कर्मों के अनुसार, जिसके अंदर गुण और जिसके कर्म जैसे हैं वो उसी वर्ण का होगा, ना कि जन्म से वो किसी वर्ण का सिद्ध होता है। ये तो अपनी बात का खंडन खुद ही कर रहे हैं। और ऐसे मूर्ख और पाखंडी धर्म गुरुओं और महामंडलेश्वरों की वजह से और शंकराचार्यों के कारण ही हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती है और हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन पा रहा है और ना ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं। एक तो परंपरागत केवल नाम का ब्राह्मण होता है और एक कर्म का ब्राह्मण होता है। अब जैसे किसी का कोई दादा परदादा 6ठी 7वीं पीढ़ी में कोई वैद होया करता, वैद, और वो इतना अच्छा वैद था, नब्ज पकड़ के बीमारी जान लेता था, रोग को जान लेता था, दवाई दे देता था, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता था। 1-2 पीढ़ी तक भी उस कार्य को उनके वंशज करते रहे तो वो उस वैद नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो तो वास्तविक वैद थे,
फिर उनके वंशजों को, पीढ़ियों को, जो सैकड़ों घर हो गए, वो ना तो पेट के दर्द की गोली जानते, दवाई जानते, और उनको भी वैद्य बोलने लगे सभी। यो रामकिशन वैद्य, कृपाराम वैद्य, ऐसे। तो वो वैद्य नाम नाम के वैद्य हैं वो, क्योंकि परंपरागत उनका एक सरनेम बन गया, उनका एक समूह का नाम बन गया, वैद्य कहने लगे उनको, लेकिन वो वैद्य नहीं है। ऐसे ही एक तो ब्राह्मण है जो कर्म करते हैं, यानी दीक्षा दिया करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध पर जाकर अपना उलटोटर करते थे। एक ब्राह्मण है जो अपना मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान कर रखा है, वह ब्राह्मण जरूर को, वहां पर वह ब्राह्मण नहीं है। वो उन ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आते जिनके बारे में अब ये कथा सुनाई जा रही है। एक तो ब्राह्मण होता कमाऊ, यानी अपना काम करके खावे, एक वह खाऊ। तो एक खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे।